नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। और आज का दिन भी हम लोगों के लिए रेस्ट दिन है क्योंकि हम लोग काफी टाइम से बटर में रुके हुए हैं। और बटर मैडम को तो आप देख ही सकते हो कैसे उदास बैठी हुई हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैडम के सामने मैंने जो है ये खाना रखा हुआ है और मैं उनको दे नहीं रहा हूँ। ये देखो नजरें कैसे कैसे इधर घूम गई हैं। तो ये जो बेसिकली आज का वीडियो है ये बेसिकली बटर के लिए है। आप लोगों को पता है कि जब से हम लोग चले हैं तो ब्रेकफास्ट जो है स्पेशली उड़ीसा ईस्ट साइड में घुसने के बाद ईस्ट टू जो साउथ डायरेक्शन है ईस्ट के बाद उड़ीसा और आंध्रा आंध्रा में थोड़ा ब्रेकफास्ट मिलना मेरे लिए आसान है और बटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी ढाबे हैं एक्चुअली उड़ीसा और आंध्रा की मैं बात करूं अगर तो ये जो ढाबे हैं ये थोड़ा लेट खुलते हैं, 11-12 बजे खुलते हैं और रात को लेट तक चलते हैं, 11, 12, 1 या 2 बजे तक चलते हैं, जो स्पेशली ट्रक वालों के लिए होते हैं। और 24 घंटे खुलने वाले ढाबे एक्चुअली में बहुत ही रेयर हैं। अगर वो होते भी हैं तो अर्ली मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। और बात यह है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, इडली वड़ा डोसा ऐसी कोई भी चीज मैं खा सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा है। बट ऑन दी अदर हैंड बटर के लिए ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि बटर मैडम जो है उनको इडली चलेगा बिकॉज वो राइस है, बट उसके साथ साथ दूध या फिर दही कुछ ऐसा चाहिए होता है मिक्सचर के लिए मॉर्निंग में ताकि वो खा सके। और काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं और बटर जो है बस चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। और मैंने भी खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि बटर को नहीं मिला है। और बहुत मुश्किल होता है हाईवे पे स्पेशली दूध या दही ढूंढना। तो इसी के लिए एक सॉल्यूशन रखते हुए लास्ट टाइम आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि बटर के लिए कुछ खाना आया था। और मैं एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ डाइनो को बिकॉज डाइनो वो कंपनी है जिन्होंने बटर के लिए बटर को सपोर्ट करने के लिए ये खाना भेजा है। और मैं बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल था खाने को लेके बिकॉज मैंने आज तक बटर को जो है वो घर का जैसा खाना ही फीड किया है। मैंने कभी भी बटर को पेडिग्री या ये सब चीज़ें फीड नहीं करी हैं बिकॉज पेडिग्री एक तो गला भी सुखाती है और ऊपर से उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, मास प्रोडक्शन होता है, तो उसमें एक्चुअली जो फूड का इंटेक है वो ढंग से नहीं हो पाता है। हम लोगों ने डाइनो जो है वो 1 महीना करीब ट्राई किया था जिससे पहले हम लोग ये फाइनलाइज कर सकें कि हाँ बटर को ये खाना सूट करता भी है कि नहीं भी करता है। हमारे पास स्टार्टिंग में विशाखापट्टनम में काफी फ्लेवर्स आए थे जिसमें से चिकन मटन फिश और एग था। और एग बटर ने चिकन और मटन सूंघते ही बोल दिया कि ये साइड हटाओ, मेरे को नहीं खाना है। और फिश एक ऐसी चीज है जो बटर को स्टार्टिंग से आदत नहीं है बिकॉज मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो मैंने आज तक बटर को कभी फिश नहीं खिलाई है। चिकन मटन जरूर खिलाया है, कभी मिल जाता था आसपास। चिकन मटन ज्यादा इजीली अवेलेबल भी है स्पेशली प्लेन्स एरिया पे। बट कोस्टल एरियाज में फिश ज्यादा अवेलेबल होती है। पर बटर को क्योंकि आदत नहीं है स्टार्टिंग से फिश खाने की इसलिए बटर को वो टेस्ट पसंद नहीं आया। बट दो मेजर पैक थे जिसमें से एक ये चिकन का था और दूसरा ये मटन, जो बटर को एक्चुअली में काफी ज्यादा पसंद आया था। और बेस्ट बात डाइनो की ये है कि डाइनो जो है एक्चुअली में एक होम कुक्ड रेसिपी बनाता है जिसमें सिर्फ मीट नहीं है बल्कि बाकी वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स्ड हैं। और इसके साथ साथ राइस भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट मील जो बटर के लिए आती है और मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सुबह सुबह हम लोग चल रहे हैं तो बटर का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी कभार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बटर को मीट खिलाना, चिकन या मटन खिलाना बिकॉज वो काफी ज्यादा डे में उसका वर्कआउट काफी ज्यादा है, 20 से 25 किलोमीटर। तो इसी वजह से कभी कभार हम लोगों को जो एक स्पेसिफिक बॉइल्ड चिकन नहीं मिल पाता था। वो जो चिकन होता है वो ऑलरेडी करी में डूबा हुआ होता है या फ्राइड होता है विच इज नॉट गुड फॉर बटर। और बोन्स को भी एक्चुअली में बॉईल करना एक अच्छी चीज नहीं है डॉग्स के लिए। बोन्स जो है वो रॉ फीड करी जानी चाहिए। और काफी बार बोनलेस चिकन मिलना जो है काफी मुश्किल हो जाता था। तो इसी चीज का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है डाइनो। डाइनो बटर के लिए जो है आज से एक सपोर्ट सिस्टम बन के चलेगा जिसमें बटर का खाना जो है मैं हमेशा कैरी कर सकता हूँ। तो मैं जो पहले रक्सैक था आपने देखा हो वो रक्सैक एक्चुअली में 85 लीटर का एक रक्सैक था जिसमें करीब करीब 25 kg वेट था। पर उसके बाद बटर का खाना आने के बाद और जब बटर को अच्छा लगा सब कुछ तो मैंने डिसाइड किया कि 3 किलो मैं अपना सामान वापस भेज देता हूँ और उसमें बटर का खाना एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। तो बटर का खाना मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा के 30 kg तक का मेरा वेट होगा। और ट्राइपोल ने जो मुझे नया रक्सैक भेजा है वो एक्चुअली में 105 लीटर है तो उसमें सब कुछ सामान आ सकता है। तो 25 किलो से बढ़ के अब वेट जो है वो 30 किलो तक हो चुका है और 30 किलो मेरी लिमिट है कि 30 किलो मैं उठा सकता हूँ। और ये जो वेट है ये अप डाउन जाने वाला वेट है, यदि एक बार जब स्टॉक आएगा तो वो 30 किलो होगा, उसके बाद पर डे वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं है मेरे लिए।
और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं भी हम किसी भी एरिया में हो, हम कहीं भी बैठे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, तो बटर के लिए खाने की सोचने की मुझे टेंशन नहीं है कि बटर क्या खाएगी, ढंग का खा पा रही है कि नहीं खा रही है। और इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है कि कब ये प्रोडक्ट जो है बना है, और ये 12 मंथ्स तक जो है, 12 महीने यानी 1 साल तक प्रिजर्व हो सकता है इसी पैकेट में। पर बटर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चाहिए सारा स्टॉक खत्म करने में, उसके बाद हम लोग के पास डाइनो जो है नया स्टॉक भेज देता है। तो 1 मंथ से ज्यादा हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेडी टू ईट है, मतलब बस फाड़ना है और बटर को डाल के खिलाना है और बटर खा सकती है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि हम लोग एक ऐसे वेदर में चलते हैं जो काफी गर्म होता है, तो मैं इसको जो है खाने को जो है सबसे नीचे वाले कॉलम में रखता हूँ ताकि ये ओवर हीट ना हो और खराब ना हो। दो, इसकी पैकिंग ऐसी है कि इसको रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेसिव हीट से इसको बचाने की जरूरत है। तभी ये खाना जो है सबसे नीचे वाली बॉटम लेयर पे होता है मेरे रक्सैक की, ताकि ये जो है ओवर हीट ना हो और इस पे जो है धूप आसानी से ना पड़े। और काफी ज्यादा पसंद है बटर को, मतलब आपने देखा ही है, खाती है। और दोनों फ्लेवर, ये चिकन है ये मटन है, ये सबसे ज्यादा पसंद है बटर को। तो इस बार जो है हमने यही मंगाया है। और दो, आई एम नॉट दी पर्सन जो कैलोरीज वगैरह को देखता है, बट इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन कितना है, 32.1%, कार्बोहाइड्रेट 59.7%, फैट इज 3%। फैट इज इंडीड नीडेड फॉर बटर, बिकॉज बटर एक ऐसी डॉग है जो 25 किलोमीटर दिन में वॉक करती है। तो फैट इज वेरी नेसेसरी, एक अमाउंट तक फैट होना जरूरी है। Fiber is 4.9%. If we talk about the mutton, we have 27.1% protein, then we have 58.6% carbohydrate. Fat is 8.6%. तो फैट जो है इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, और इसमें प्रोटीन ज्यादा है चिकन में और इसमें मटन में प्रोटीन कम है, विच बैलेंसेज इट आउट। तो जब बटर को मुझे लगेगा ज्यादा फैट की जरूरत है, चलते हुए थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो मैं बटर को मटन खिला सकता हूँ। बट वाइल ऑन दी अदर हैंड, इफ आई थिंक कि नहीं बटर को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, तो मैं स्विच करके जो है बटर को ये खिला सकता हूँ, दैट इज चिकन। एंड इट इज रियली रियली गुड कि हम लोग ये कैरी कर सकते हैं, आसानी से कैरी हो सकता है, ज्यादा बड़े पैकेट नहीं है। लास्ट टाइम ये जो एक्चुअली पैकेट है, दिस इज 200 ग्राम्स ऑफ फूड इन वन। एंड इससे बड़ा भी पैकेट आता है विच इज 300 ग्राम्स, बट 300 ग्राम को कंटिन्यूसली रखना और एक स्टॉक पाइल करके रखना काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, वो 35 kg हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये लिया है ताकि हम लोग एक्स्ट्रा, चाहे मैं अगर बटर को भूख लगे तो मैं 1.5 या 2 भी, 2 पैक भी खिला सकता हूँ, पर वेट ना बढ़े और एरिया ज्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए हम लोगों ने छोटे पैकेट्स 200 ग्राम के पैकेट्स मंगाए हैं। सो दिस वीडियो वॉज एक्चुअली अबाउट बटर्स फूड। और लोगों को जितना भी कंसर्न है कि लोगों को फील हो रहा है कि यार बटर को खाना ढंग से मिलता है, डाइट ढंग से मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, तो डोंट वरी, डाइनो इज देयर और बटर की सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी डाइनो की वजह से। सो थैंक्स टू डाइनो। और अगर आप लोग एक पेट पेरेंट हैं या फिर आप लोग पेट पेरेंट नहीं है बट आप लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना चाहते हो जो भूखे मर रहे हैं, तो आप डाइनो से ऑर्डर कर सकते हो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में डाइनो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैंने वेबसाइट दे रखी है, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। बट ये कैट फूड में भी यूज हो सकता है, बट जनरली एपेटाइट जो है डॉग्स की ज्यादा होती है, तो इसलिए आप एपेटाइट कम कर सकते हो, इसको हाफ दे सकते हो, बिकॉज कैट्स की जो एपेटाइट है वो कम होती है। बट आई एम प्रीटी श्योर एंड वेरी वेरी श्योर दैट दिस कैन ऑल्सो बी गिवन टू कैट्स अदर देन डॉग्स। बट इसके अलावा आप किसी भी स्पीशी को मत खिलाना, स्पेशली अगर आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना कहीं रखने जा रहे हो, क्योंकि इसमें राइस मिला हुआ है और काफी वेजिटेबल्स मिली हुई हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आके गाय खाने लग जाए। तो वो अवॉइड करना आप। और आप स्पेशली देखना कि अगर आप खाना खिला रहे हो किसी स्ट्रीट डॉग को, या तो वो पूरा खत्म कर लें या फिर आसपास गाय ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज वो चावल और इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स की वजह से जरूर इसे खाने आएंगे, और एटलीस्ट चाट भी लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यू नीड टू टेक केयर कि अगर आप किसी भी आउटडोर स्पेस में किसी एनिमल को, डॉग्स को या कैट्स को ये डाल रहे हो, तो ये जो चीज है ये बाकी एनिमल्स जो कि काउज और बफेलोज हैं उन तक, शीप्स जो हैं, ये नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें राइस है तो ये अट्रैक्ट करेगा उन एनिमल्स को। तो और अगर वो ज्यादा भूखे हैं तो दे माइट एंड अप ईटिंग इट, विच इज नॉट गुड नेचुरल उसके लिए, और गाय को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये आप चीज ध्यान रखना। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नए दिन, एक नए सफर में, तब तक के लिए सी यू। बटर आ जाओ, खा लो।
तुम्हारा ही तो है। आ जाओ बेटा, रुको, वेट करो।